Hello friends, how are you? I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel The Apollo Science Institute. Friends, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने 9th में स्टडी कर लिया है हमने ऑलरेडी कि सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है. और अलग अलग फिगर के बारे में भी हमने स्टडी की थी, जैसे कि व्हाट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूब कैसा होता है, देन सिलेंडर का शेप कैसा होता है, कौन कैसा होता है, उसके बारे में हमने सारी स्टडी कर ली है. फिर भी आज के लेक्चर में कुछ हम बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे या तो कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, जिससे मतलब ये चैप्टर हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकें. बिकॉज फ्रेंड, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम. सो कुछ बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्लेन फिगर एंड व्हाट इज सॉलिड फिगर. तो जैसे हम देखते हैं कि प्लेन फिगर क्या होता है एंड सॉलिड फिगर क्या होता है. अगर हमको ये मालूम हो जाता है तो कुछ चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाता है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन फिगर क्या होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट प्लेन फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन. जो प्लेन फिगर हो गए ना, उसके सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो गए. जैसे हम यहाँ पे एक प्लेन फिगर हम बनाते हैं कि सपोज दिस इज स्क्वायर या तो रेक्टेंगल. So it is a plane figure because it doesn't occupy space. ये कोई जगह नहीं रोकती. It is in a plane. ये प्लेन के अंदर है. So ये कोई जगह नहीं रोकती है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर. और इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन है. तो जैसे हम देखते हैं कि लेंथ एंड ब्रीथ, इट हैज ओनली 2 डायमेंशन. लेंथ एंड ब्रीथ सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर. दिस इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर. नाउ जबकि हम बात करते हैं सॉलिड फिगर क्या होता है. तो सॉलिड फिगर क्या होता है, तो सपोज सो फ्रेंड्स, ये जो हम देखते हैं डायग्राम, सो इट हैज अ 3 डायमेंशन. इसमें 3 डायमेंशन है. एक मतलब कि ये इसकी लेंथ है, देन दिस इज द लेंथ, ये आपकी लेंथ हो गई. सो लेंथ एंड देन दिस इज द ब्रीथ, दिस इज द ब्रीथ. 2 डायमेंशन एंड दिस इज हाइट, दिस इज हाइट. सो h. सो फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे सॉलिड फिगर. इट इज कॉल्ड सॉलिड फिगर बिकॉज इट हैज 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट. बराबर, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, जबकि इसके अंदर ओनली लेंथ और ब्रीथ है. सो इट इज सॉलिड फिगर. इसको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर. नाउ याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेन फिगर होती है, तो प्लेन फिगर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ये कोई भी जगह नहीं रोकती है. सो इसके लिए इसको हम प्लेन फिगर बोलते हैं. जबकि जो सॉलिड फिगर होती है, तो सॉलिड फिगर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस रोकती है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर. अंडरस्टूड. तो बेसिक हमने देखा व्हाट इज प्लेन फिगर एंड व्हाट इज सॉलिड फिगर. ओके. नाउ अब हम बात करते हैं 1 मीटर मतलब कितना होता है. जो बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर करना पड़ता है उसके लिए रिगार्डिंग. सो व्हाट इज 1 मीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको सम करने के लिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मच. अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑब्वियसली या तो 1 क्यूबिक मीटर
1 cubic meter is equal to how much? So that is 100 into 100 into 100 cubic centimeter. 100 into 100 cubic centimeter. ओके फ्रेंड्स, सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्यूबॉइड एंड व्हाट इज क्यूब. क्यूबॉइड एंड क्यूब की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्यूबॉइड. क्योंकि अगर हम फ्रेंड्स फिगर को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब कि बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर हमारे लिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? व्हाट इज क्यूबॉइड? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड एंड देन फिर हम देखेंगे कि क्यूबॉइड का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो क्यूबॉइड है उसकी फिगर कैसी होती है. तो जैसे इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो सॉलिड फिगर की बात करेंगे. इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो सॉलिड फिगर की बात करेंगे. एंड जैसे हमने देखा था कि सॉलिड हैज अ 3 डायमेंशन. सॉलिड हैज अ 3 डायमेंशन. तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का फिगर बनाते हैं कि क्यूबॉइड कैसे होता है. तो याद रखना है कि क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड फिगर. बराबर, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर सॉलिड फिगर होता है. तो सपोज so friends, this is cuboid. This is cuboid. So now as we know कि it is a solid figure, so it has a 3 dimension. इसके 3 डायमेंशन हो गए. एक होगा आपका ये लेंथ, दिस इज द लेंथ. बराबर, तो ये जो हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी 1, दिस एंड दिस, ये आपकी लेंथ हो जाएगी. बराबर, नाउ दिस इज ब्रीथ. ये जो हो जाएगा आपकी दिस इज ब्रीथ. दिस इज कॉल्ड ब्रीथ. सो आप देखोगे ना, मतलब ये लेंथ हो गई, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ. और फिर ये हो जाएगी आपकी ब्रीथ. ये हो जाएगी आपकी ब्रीथ. बराबर, एंड देन हाइट. दिस इज हाइट. ये जो हम देखेंगे इसको हम बोलेंगे हाइट. दिस इज हाइट. ये आपकी हाइट है एंड दिस इज हाइट. Bro, so now friends, this is the cuboid. This is cuboid. So याद रखना है एक फ्रेंड्स कि क्यूबॉइड जो होता है इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप. ये आप देखोगे ना तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इसकी 6 साइड होती है. मतलब कि इट हैज अ 6 फेस. बरोबर, इट हैज अ 6 फेस. जैसे सपोज कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर शेप है. यहां से आप देखोगे ना तो ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखता है. बराबर, सो दिस इज क्यूबॉइड. सो ये जो हो जाएगा दिस इज लेंथ. दिस इज लेंथ, ये आपकी लेंथ हो जाएगी. एंड देन ये जो हम देखते हैं यहाँ पे दिस इज द ब्रीथ. दिस इज द ब्रीथ एंड दिस इज हाइट. दिस इज हाइट. नाउ फ्रेंड्स याद रखना है कि जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड इट हैज अ 6 फेस. इसके 6 फेज होते हैं. लाइक जैसे अगर हम देखें तो दिस वन एंड दिस वन, ये 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3 एंड 4, दिस 5 एंड 6. तो क्यूबॉइड हैज अ 6 फेज. आप देखोगे ना क्यूबॉइड जो है ना वो 6 फेज है. ये आप देखोगे तो दिस इज 1 फेज, फिर इसके पीछे वाला ये है दूसरा फेज, ये ऊपर वाला जो है तीसरा, एंड देन ये जो नीचे वाला है दिस इज द 4th फेज. एंड देन ये जो साइड में जो 2 फेज है, बराबर, इसको हम बोलते हैं 5 एंड 6 फेज. बराबर, नाउ 6 फेज की तरफ से आप देखोगे ना तो जो क्यूबॉइड है ना वो हमको रेक्टेंगुलर लगेगा.
छह तरफ से अगर हम इसको देखते हैं क्यूबॉइड को, सो ये हमको रेक्टेंगुलर लगेगा, दिस ये भी हमको रेक्टेंगुलर लगता है, ऊपर से देखेंगे तो भी रेक्टेंगुलर। सो नाउ अब आप देखोगे ये फेज और ये फेज सेम ही हो जाएगा, मतलब तो अब हम बात करते हैं ये जो पूरा क्यूबॉइड है ना, इसका लाइक समझो कि दिस इज क्यूबॉइड और मुझे ये पूरे क्यूबॉइड में सब जगह पे कलर करना है, सपोज सब जगह पे कलर करना है, तो व्हाट आई हैव टू फाइंड, सो आई हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, total surface area that is commonly known as a TSA, total surface area, so that is TSA, TSA, it is stands for total surface area, so TSA, so TSA मतलब क्या हो जाएगा, total surface area मतलब क्या हो जाएगा, तो दिस साइड का एरिया, सो एरिया रेक्टेंगुलर, अब ये तो आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू ब्रीथ, तो लाइक इसका अगर हम एरिया देखेंगे, ये आगे वाला और पीछे वाला दोनों का एरिया आपका सेम होगा, L इंटू एच, L इंटू एच, सो दैट इज L इंटू एच, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये दो हो जाएंगे, देन प्लस अब अगर हम ऊपर की साइड का एरिया देखेंगे, ये और ये जो नीचे वाला दोनों का एरिया सेम होगा, मतलब कि B इंटू एल, B इंटू एल, मतलब कि B इंटू एल प्लस B इंटू एल प्लस साइड वाले की अगर हम बात करें तो H इंटू बी, H इंटू बी, H इंटू बी, मतलब कि H इंटू बी प्लस H इंटू बी, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2LH प्लस 2BL प्लस 2BH, so that is 2 is common, so 2 into bracket, so L into H plus B into L plus BH, so this is the formula, this is the formula to find the total surface area of a cuboid, this is the formula to find the total surface area of a cuboid। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जस्ट कैसे फॉर्मूला आया उसके बारे में हम बात करते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो हमने 9th में ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि TSA ऑफ क्यूबॉइड, सो व्हाट इज TSA ऑफ क्यूबॉइड, सो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेकेट L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। बट फ्रेंड्स एक चीज आपको याद रखना है, ये आपका एरिया है तो एरिया ऑलवेज स्क्वायर में होता है, सो यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट स्क्वायर मतलब अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर वो मीटर है तो दैट इज मीटर स्क्वायर होगा, अगर वो किलोमीटर है तो दैट इज किलोमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स एग्जाम में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, बराबर। लाइक जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, बराबर। जो भी यूनिट एग्जाम में यूज किया है वो आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो आपका एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर एग्जाम में मीटर दिया हुआ है तो आपका एरिया होगा मीटर स्क्वायर, एरिया होगा मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये हमने देखा क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं क्यूब। नाउ अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो सबसे पहले हम क्यूब की फिगर बना लेते फर्स्ट। तो याद रखना है कि क्यूबॉइड और क्यूब में ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि इट इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड फिगर, इट इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड फिगर, जबकि जो क्यूब होता है इट इज अ क्यूबिक सॉलिड फिगर। ये एक क्यूब जैसा होता है, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती है। जैसे हम यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं, so friends this is cube, this is called cube, ये आपका क्यूब हो गया। नाउ सो क्यूब इज ऑल्सो अ सॉलिड फिगर
और इसकी भी 6 साइड होगी, मतलब कि इट हैज अ 6 फेस, इट हैज अ 6 फेस। और जैसे हमने देखा था कि अगर ये सॉलिड फिगर है सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी 3 डायमेंशन, इसके 3 डायमेंशन होने चाहिए। सो दिस इज द हाइट, दिस इज हाइट, h हाइट हाइट हाइट, बराबर। नाउ दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, ये आपकी लेंथ है, दिस इज लेंथ एंड लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रीथ, ये आपकी ब्रीथ है, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज ब्रीथ, बराबर। सो क्यूब हैज अ 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, बट प्लीज रिमेंबर इन क्यूब ऑल 3 डायमेंशन आर इक्वल। याद रखना है कि जो क्यूब होता है उसमें तीनों डायमेंशन इक्वल होते हैं, मतलब कि समझो कि हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है तो लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी और ब्रीथ भी 3 सेंटीमीटर होगी, मतलब कि h इज इक्वल टू l इज इक्वल टू b, बराबर। हियर इन क्यूब h इज इक्वल टू l इंटू b, बराबर। सो हम तीनों को एक ही नाम देते थे, दैट इज द a, मतलब कि a, h मीन्स व्हाट, हाइट मतलब a, लेंथ मतलब क्या है आपका a, ब्रीथ क्या है आपका a, एंड व्हाट इज हाइट, दैट इज द a, बराबर, दैट इज द a। सो ऑब्वियसली आपका TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, अब हम फॉर्मूला करते हैं कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब कि TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब। सो TSA ऑफ क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, h इंटू एल, h इंटू एल, 2 बार h इंटू एल होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका a इंटू ए स्क्वेयर। उसी तरह से टोटल a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर वही का वही हो जाएगा। सो दैट इज द 6a स्क्वेयर, 6a स्क्वेयर या तो 6 साइड स्क्वेयर, या तो इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वेयर, 6 साइड स्क्वेयर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो 6 साइड स्क्वायर या तो 6a स्क्वायर, TSA, TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब। नाउ वॉल्यूम, जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम बताना भूल गए थे, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड क्यूब, बराबर। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब लाइक जैसे कि समझो कि आपके पास एक टैंक है तो वो कितना पानी ऑक्यूपाई कर सकती है, बराबर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब के L इंटू बी इंटू एच, बराबर, LBH। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच यूनिट क्यूब, क्यूबिक यूनिट। याद रखना है जो वॉल्यूम होगा वो आपका क्यूब में होगा, कभी भी स्क्वायर में नहीं आता है। जब भी आप आंसर लिखते हो तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं दैट इज द क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो क्यूबिक मीटर या तो क्यूबिक किलोमीटर, वॉट एवर जो भी यूनिट हमने यूज किया है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, क्यूबिक सेंटीमीटर या तो क्यूबिक मीटर, वॉट एवर, बराबर। नाउ TSA of cube, so TSA of cube is equal to 6a square, that is the 6 side square. Now volume of cube, volume of cube, ये फॉर्मूला सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो ऑब्वियसली अब देखोगे तो A इंटू A, बराबर, सो दैट इज द A क्यूब, दैट इज द ए क्यूब। जैसे यहां पे हमने क्या किया, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड में आप देखोगे तो आपकी लेंथ अलग है, आपकी ब्रीथ अलग है, आपकी हाइट अलग है, इसके लिए तीनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्यूब में भी वही करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, बराबर, बट तीनों आपके इक्वल है। सो दैट इज द A इंटू A, दैट इज द A क्यूब, that is the side cube, like अगर सेंटीमीटर होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर मीटर होगा तो क्यूबिक मीटर,
वॉट एवर जो भी यूनिट होगा वो। अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स यहां पे हमने देखा क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, that is the volume of cuboid, sorry, TSA of cuboid. Now volume of cuboid is equal to L into B into H. Now TSA of cube is equal to 6 side square and volume of cube is equal to A cube या तो side cube, बराबर। So please आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now friends अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो नाउ वी टॉक अबाउट राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले हम सिलेंडर कैसा होता है वो हम देख लेते हैं, बराबर। कि सपोज ये हमारी जो पेन है, सो इट इज लाइक अ सिलेंडर, ये आप देखोगे ना तो ये सिलेंडर है, बराबर। दिस इज लाइक अ सिलेंडर। ये जो हो जाएगी इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। और आप देखोगे ना अगर सिलेंडर को हम बेस में से देखते हैं ना तो सर्कुलर दिखता है, बेस में से अगर हम देखते हैं तो सर्कुलर दिखता है, तो उसका हो जाएगा आपका रेडियस। सो ये हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो लाइक सपोज दिस इज अवर सिलेंडर, सो दिस इज द सिलेंडर फ्रेंड्स। नाउ यहां से अगर हम देखते ये जो हमारा पॉइंट है, सो यहां से लेके यहां तक हम देखते हैं तो दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं H, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये हो जाएगा हमारा रेडियस, दिस इज द रेडियस R, दिस इज द रेडियस R। सो this is called right circular cylinder, this is called right circular cylinder। अब फ्रेंड्स याद रखना है कि लाइक सपोज अगर ये सिलेंडर है तो हमको सिर्फ यहां पे सिलेंडर के यहां पे हमको कलर करना है, बराबर। यहां पे ये दोनों जो बेस है ना वहां पे हमको कलर नहीं करना है, तो सिर्फ ये जो साइड जो कर्व सरफेस है, जो मुड़ी हुई सरफेस है, सिर्फ उसका ही अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो उसको हम बोलते हैं CSA, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, बराबर। नाउ और जो बेस होगा वो क्या होगा आपका सिलेंडर, सॉरी बेस जो होगा वो क्या होगा आपका सर्कल। एंड सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो दैट इज क्या हो जाएगा, सो याद रखना है आपको कि जो सिलेंडर होगा उसका जो बेस होगा वो आपका सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दो बेस होते ऊपर और नीचे, दो बेस होंगे आपके, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, दो बेस होंगे। सो दैट इज द टू बेस, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों सिलेंडर के बेस का एरिया अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड नाउ ये जो है आपका, बराबर, अगर हम इसकी बात करें सो दिस इज कॉल्ड CSA, कर्व सरफेस एरिया। सो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सो CSA ऑफ सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा, सो लाइक अगर हम इसकी बात करें, ये जो ऐसे अगर हम पूरा टर्न घूमते हैं, सो दैट इज द सर्कमफिरेंसिस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द सर्कमफिरेंसिस ऑफ द सर्कल। सर्कमफिरेंसिस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। टोटल कितने हैं, अगर हम समझो कि 1 रुपीज का कॉइन है, कॉइन के ऊपर कॉइन करते जाएंगे तो टोटल जो कॉइन की हाइट हो जाएगी दैट इज द हाइट। सो दैट इज एज, दैट इज द एज। सो CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
सी एस ए ऑफ सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। 2πRH सी एस ए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बराबर। नाउ टी एस ए मतलब क्या हो जाएगा, तो समझो कि अगर टी एस ए मतलब कर्व सरफेस भी आ गया और दोनों बेस का एरिया, दोनों का बेस का एरिया हम ऐड कर देते हैं। सो दैट इज द सी एस ए, सॉरी टी एस ए, दैट इज द टी एस ए। सो टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस 2 इंटू बेस ऑफ अ सिलेंडर, 2 इंटू एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर। सो दैट इज सी एस ए आपका क्या है, तो सी एस ए आपका 2πRH प्लस बेस क्या होता है, बेस आपका सर्कल होता है और सर्कल का एरिया होता है πr², दो सर्कल है तो 2πr²। सो दैट इज 2πr²। सो नाउ दोनों में से हम 2πr कॉमन निकाल देते हैं, 2πr कॉमन। सो बचा क्या है यहाँ पे आपका बचा h, मतलब कि h प्लस यहाँ पे बचा आपका r। सो नाउ ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका 2πr इंटू ब्रेकेट h प्लस r, इंटू ब्रेकेट h प्लस r। अंडरस्टूड। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा, सो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज द मतलब के वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, जो एरिया है। समझो कि हमारे पास कोई सिलेंडर है और उसके अंदर अगर हमको पानी भरना है तो सिलेंडर का जो नीचे का जो बेस होगा वो आपका सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², बराबर। नाउ जितना अगर हम स्क्वायर को जितना बड़ा करेंगे, समझो कि एक ही स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, उतने एरिया में आप पानी भर सकोगे। सो दैट इज द πr² हो जाएगा आपका, बराबर, दैट इज द एरिया। एंड देन जितनी हम उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे दैट इज द हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू, सो दैट हाइट ऐड कर दो, सो दैट इज πr² इंटू h। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इंटू r² इंटू h, इंटू r² इंटू h। अंडरस्टूड। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी सी राइट सर्कुलर कॉन। सो अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कॉन की। सो राइट सर्कुलर कॉन, जिसको हम कॉमनली कॉन भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज ए कॉन। सो आप कॉन भी बोल सकते हो इसको। सो दैट इज कॉन। ओके, तो सबसे पहले कॉन की फिगर हम बना लेते हैं। सो जैसे कॉन हमने देखा होगा, जो हम आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम का जो कॉन होता है, सो दैट इज लाइक अ कॉन। या तो जो बर्थडे में जो कैप पहनते हैं छोटे बच्चे, तो उसका भी शेप कॉन जैसा होता है। सो दैट इज, ये जो आपका हो जाएगा, सो दिस इज कॉन, दिस इज लाइक अ कॉन, बराबर, ये आपकी कॉन हो जाएगी। सो दिस इज लाइक अ राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन। सो ये आपका रेडियस हो जाएगा, दिस इज रेडियस, दिस इज द रेडियस। देन दिस इज द हाइट h, ये आपकी हाइट हो जाएगी। एंड दिस इज स्लेंट हाइट, दैट इज द l, दैट इज द l। ये फिगर हमको स्टूडेंट याद रखना है। फिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर होगा, सॉरी राइट सर्कुलर जो कॉन होगा, उसके अंदर 3 डायमेंशन होंगे, बराबर। एक होगा आपका रेडियस, दूसरा होगा आपका हाइट, एंड तीसरा होगा आपका l, दैट इज द स्लेंट हाइट।
सो ज्यादातर यहाँ पे आपको एल फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। सो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ढूंढ सकते हो। लाइक जैसे अगर हम इसको समझते हैं ना, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये जो स्लेंट हाइट हो जाएगी दैट इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द हाइपोटेनियस। सो आपको रेडियस दिया होगा, हाइट दी होगी, और उसके बेस पे आप एल ढूंढ सकते हो, बराबर, एल आप ढूंढ सकते हो, बराबर। सो दैट इज फॉर्मूला हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज स्लेंट हाइट। आपको स्लेंट हाइट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, एल की वैल्यू हमको चाहिए होती है ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड स्लेंट हाइट बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। इफ यू अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ द राइट सर्कुलर कॉर्नर देन यू कैन इजीली फाइंड द स्लेंट हाइट, देन यू कैन इजीली फाइंड द स्लेंट हाइट। नाउ अब हम फ्रेंड देखते हैं सर्कमफेरेंसेस ऑफ द बेस, सर्कमफेरेंसेस ऑफ द बेस। तो अब देखोगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेस हो गया, दिस इज द बेस, राइट सर्कुलर कॉन का ये हमारा बेस हो गया, दिस इज द बेस। तो सर्कमफेरेंसेस ऑफ द बेस, अब आप देखोगे अगर हम आइसक्रीम खाते हैं, तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो ऊपर से एक सर्कल जैसा होता है, उसका हम सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं, बराबर। सो दैट इज, उसका शेप कैसा होता है आपका, सर्कल शेप होता है, सर्कल शेप। सो दैट इज द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द बेस। अगर हम बात करें तो दैट इज द सर्कल, मतलब के पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द सर्कल। सो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर, मतलब के circumferences of the base, circumferences of the base is equal to 2 pi r, 2 pi r. This is circumferences of the base, this is circumferences of the base, this is circumferences of the base. So that is the 2 pi r, that is 2 pi r. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस, अब आप देखोगे ना, तो जो कोन है, तो उसका ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया हम कैसे ढूंढेंगे। सो दैट इज शेप कैसा होता है, जो कोन का जो बेस होता है उसका शेप कैसा होता है, आपका सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज सिंपल, एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज द पाई आर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज द पाई आर स्क्वायर, अंडरस्टूड, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस, मतलब ये नीचे वाले का जो बेस है उसका एरिया। नाउ अब जैसे जैसे आप जब आइसक्रीम का कोन खाते हैं ना, तो ऊपर से एक रेपर निकाल देते हैं जो सर्कल जैसा होता है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जो साइड में जो रेपर होता है उसको निकाल के धीरे धीरे हम कोन को खाते जाते हैं, धीरे धीरे हम कोन को, आइसक्रीम कोन को खाते जाते हैं। तो वो जो रेपर होता है जो आजू बाजू लगा हुआ होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप जो होता है ना, दैट इज द कॉन शेप होता है। तो वो जो रेपर होता है, सिर्फ अगर वो ही हम रेपर को निकालते हैं, दैट इज द CSA, that is the CSA of cone, that is the CSA of cone. So CSA of cone, CSA of cone, that is only कर्व सरफेस एरिया। मैंने बताया ना, जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो ऊपर सबसे पहले हम रेपर निकाल देते हैं, सबसे पहले शुरू में हम रेपर को निकालते हैं ना, तो वो सर्कुलर होता है। वो निकालने के बाद धीरे धीरे साइड में से जो पेपर होता है उसको भी हम निकालते जाते हैं। तो वो जो पेपर है, ओनली साइड वाला जो पेपर है, दैट इज द CSA ऑफ कॉन। तो CSA ऑफ कॉन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू ब्रैकेट R इंटू L। ये जो है रेपर, बराबर, तो पाई इंटू ब्रैकेट, सॉरी, पाई इंटू R इंटू L। तो मैंने आपको बताया कि आपको L नहीं दिया होगा, आपको हाइट दी होगी, आपको रेडियस दिया होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड रेडियस यू कैन फाइंड द स्लेंट हाइट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो L हमारे लिए जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर L नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको L ढूंढ लेना है, स्लेंट हाइट आपको ढूंढ लेना है, दैट इज द पाई आर एल, CSA ऑफ कॉन, बराबर। सो दैट इज द पाई आर एल। नाउ अब हम बात करते हैं TSA, टोटल, के
जब हम आइसक्रीम कोन खा रहे हैं तो ऊपर का रेपर भी है, साइड वाले भी जो रेपर है, वो दोनों को अगर हम टोटल करते पूरा पूरा जो, जब हम दुकानदार से मतलब शॉपकीपर से जब हम आइसक्रीम कोन लेते हैं तो वो जो पूरा रेपर के साथ आता है, सब तरह ऊपर भी रेपर है नीचे भी रेपर, उसको हम बोलते हैं टीएसए ऑफ कॉर्न. सो दैट इज द टीएसए ऑफ कॉर्न. टीएसए ऑफ कॉर्न. कॉर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. कॉर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो टीएसए ऑफ कॉर्न मतलब क्या हो गया, ऊपर का रेपर भी आपको रखना है. सो दैट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस. दैट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया. दैट इज द CSA ऑफ कॉर्न. CSA ऑफ कॉर्न. CSA ऑफ कॉर्न. सो दैट इज area of a circular base is equal to pi r square plus CSA of cone. CSA of cone मतलब क्या है आपका, pi into bracket r into r into l. so that is pi r कॉमन निकाल दो, यहां से भी pi r यहां से भी, तो pi r कॉमन निकाला. सो यहाँ पे बचा आपका r प्लस यहाँ पे बचा आपका l. सो दैट इज टीएसए, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीएसए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज्यादातर सीएसए की जरूरत पड़ेगी. ये जो एरिया है आपका मतलब जो हमारा 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी. और सारे फॉर्मूला जो है जैसे सिलेंडर है, कोन है या तो स्फीयर है, तो उसका सीएसए कर्व सरफेस एरिया हमको याद रखना बहुत जरूरी है. कर्व सरफेस एरिया. सो ये हो जाएगा हमारा टीएसए ऑफ कॉन. बराबर, टीएसए ऑफ कॉन. बराबर. नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. वॉल्यूम ऑफ कॉन. कॉन का वॉल्यूम क्या होता है. सो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. सो याद रखना है वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. सो आपको अगर टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमको मालूम है तो उसका 1/3 कर दो. सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दो. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. बराबर, वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. सो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. पाई आर स्क्वायर इंटू एच. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. सो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. सो फ्रेंड्स याद रखना है इस चैप्टर में हमारे लिए CSA ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो आपको CSA ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन आपको रट लेना है ये चैप्टर को समझने के लिए. ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब हम देखते हैं स्फीयर. स्फीयर के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम स्फीयर का फिगर बना लेते हैं. तो अब हम देखते हैं स्फीयर. स्फीयर. सो स्फीयर का मतलब सिंपल होता है बॉल. जो हमारा बॉल होता है सो दैट इज कॉल्ड स्फीयर. सो ये हमारा स्फीयर हो गया बॉल. सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर. बराबर. सो दैट इज द बॉल. सो अब जो स्फीयर होता है तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है कि जो स्फीयर होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है इज इक्वल टू टीएसए. मतलब कि CSA इज इक्वल टू TSA. मतलब यहाँ पे सिर्फ हम TSA ध्यान रखेंगे. TSA ऑफ स्फीयर. सो दैट इज द CSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू TSA ऑफ स्फीयर. CSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू TSA ऑफ स्फीयर. TSA ऑफ स्फीयर. नाउ अगर हम स्फीयर को देखते हैं, बॉल को अगर हम देखते हैं ना तो चारों तरफ से हमको सर्कल दिखता है. बॉल को अगर हम देखते हैं ना तो चारों तरफ से सर्कल दिखता है. इतना याद रखो कि जब भी स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर मीन्स बॉल. बॉल जैसा होता है आपका बॉल ही होता है. सो दैट इज अब बॉल को आप यहां से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, सब जगह से आपको ये सर्कल दिखेगा, गोल सर्कल दिखेगा. एंड सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर. तो चारों तरफ से हम देखते हैं तो 4 × पाई आर स्क्वायर. सिंपल.
So CSA of sphere is equal to TSA of sphere is equal to 4 pi r square. 4 pi r square. सिंपल, यही फॉर्मूला याद रखना है जब कभी भी स्फीयर की बात करें। बॉल को याद कर लो और बॉल को चारों तरफ से देखने से, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी आप देखो, चारों तरफ से ये हमको सर्कल में ही दिखता है। सो दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दैट इज द 4/3 पाई आर क्यूब, नॉट आर स्क्वायर, दैट इज द आर क्यूब, आर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमने देखा स्फीयर। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब हम देखते हैं हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, मतलब जो स्फीयर है उसको अगर हम बीच में से काट देते हैं, अगर ये स्फीयर है इसको अगर हम बीच में से काट देते हैं तो ये जो हमारा पार्ट बनेगा इस तरह से, इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, बराबर, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो अगर अब होलो हेमिस्फीयर है तो बीच में से खाली होगा। जैसे अगर आपका जो रेड कलर का जो बॉल होता है वो बीच में से खाली होता है, जो आपका टेनिस का बॉल होता है, तो उसके अगर हम 2 टुकड़े करेंगे तो वो बीच में से खाली होता है, दैट इज कॉल्ड होलो, होलो हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑब्वियसली स्फीयर का आधा है, सो दैट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, so is equal to what? so अगर टोटल स्फीयर का अगर हम TSA निकालते हैं दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर दो, सो दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब के CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर समझो कि ये जो आपका जो हेमिस्फीयर है ये समझो कि पूरा भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे, तो ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, दिस इज द सॉलिड हेमिस्फीयर। सो सॉलिड हेमिस्फीयर का आपका क्या फॉर्मूला होगा? TSA, TSA सॉलिड हेमिस्फीयर का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं TSA, सो TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ज्यादातर सॉलिड लिखा होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा? एक तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया वो आ जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया, सो दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये भी आपका यहाँ पे एक सर्कल हो गया ना, ये सर्कल का एरिया, दैट इज द सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। सो 3 पाई आर स्क्वायर दैट इज द TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, so please take screenshot। okay friends, so now अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारे चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऐसा कंटेनर होगा कि जो 2 अलग अलग या 3 अलग अलग सॉलिड से बना हुआ है, 3 अलग अलग सॉलिड से बना हुआ है, तो जिसको हम बोलते हैं
उसका सरफेस एरिया हमको ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अलग अलग सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ये सिलेंडर होगा और उसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा होगा, या तो सिलेंडर होगा और उसके दोनों तरफ कॉन लगा होगा, तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। So suppose here we consider a container which is consists of cylinder and two hemisphere। यहां पे हम एक कंटेनर की बात करते हैं। सपोज दिस इज कंटेनर which is consists of a cylinder which is consists of a cylinder plus two hemisphere और ये दो हेमिस्फीयर है। सो ये आपका कंटेनर हो गया, ये हमारा कंटेनर हो गया, बराबर। सो ये कंटेनर आप देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिगर आपको ड्रॉ करने की आती है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ये जो कंटेनर है ना, ये किससे बना हुआ है। तो ये कंटेनर हमारा सिलेंडर से बना होता है और दो हेमिस्फीयर से बना होता है। सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से बना होता है, याद रखना है। अब यहाँ पे जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा, मतलब कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस सेम होगा, तो ये हम उसके ऊपर ज्वाइन कर पाएंगे ना, अदरवाइज हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बराबर। सो नाउ तो यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम हो जाएगा, याद रखना है। दैट इज टेकन एज अ स्मॉल आर। रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। जो भी आपको रेडियस दिया होगा वो के सपोज के रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। सो ये आपका सिलेंडर हो गया, दिस इज द सिलेंडर, बराबर। ये उसकी हाइट हो गई, दिस इज द हाइट h, बराबर। ये आपका r हो गया, रेडियस r, ये r। नाउ याद रखना है, अब आपको यहां पे पूछा क्या गया है, मतलब आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ कंटेनर विच इज कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड टू हेमिस्फीयर। सो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, अब इस तरह के जहां पे दो अलग अलग सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा, वहां पे आपको TSA नहीं लेना है, CSA लेना है, CSA लेना है। सो नाउ फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू, अब ये कंटेनर किससे किससे बना है और उसके फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। सो याद रखना ये कंटेनर किससे बना है, तो सरफेस एरिया ऑफ TSA भी आप लिख सकते हो कि TSA ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमी, इससे ऊपर से हम बात करते हैं तो इसका CSA, देन इसका CSA एंड देन इसका CSA ऐड कर दो, वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कंटेनर। सो दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अलग अलग से भी आप लिख सकते हो, जिससे मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ अदर हेमिस्फीयर, दूसरे हेमिस्फीयर का CSA, तो CSA ऑफ अदर हेमिस्फीयर, CSA ऑफ अदर हेमिस्फीयर। सो इज इक्वल टू व्हाट, नाउ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मैंने आपको बताया था कि टोटल स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है आधा स्फीयर, सो दैट इज द 2πr²। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA क्या होता है, सो दैट इज द 2πRh
plus CSA of other hemisphere, that is the 2 pi r square, that is the 2 pi r square. So is equal to 2 pi RH प्लस ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्या स्फीयर, एंड स्फीयर का CSA क्या होता है CSA इज इक्वल टू TSA, सो दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन है, 2 देन पाई कॉमन एंड देन आर कॉमन, सो यहाँ पे बचा आपका H प्लस यहाँ पे बचा आपका 2R, सो दैट इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में आपको पाई की वैल्यू जब तक नहीं दी है तब तक आप 22/7 लगा सकते हो। देन रेडियस आपको दिया होगा, हेमिस्फीयर का दिया होगा या तो सिलेंडर का दिया होगा, तो आपको लिख देना है कि अगर हेमिस्फीयर का दिया है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू जो भी दिया है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, जो भी आपको दिया हुआ है। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर H मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हियर H is equal to height of the cylinder, height of the cylinder, बराबर सिलेंडर की हाइट। ओके, सो प्लीज स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। सो नेक्स्ट में हम एक कंटेनर बनाते हैं विच इज कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर एंड कॉन, which is consists of hemisphere and cone, बराबर। so consider a container which is consists of a hemisphere and cone, hemisphere and cone, so this is cone and this is hemisphere, this is cone and this is hemisphere। so आप देखोगे तो ये हमारा cone हो गया, this is the cone, ये आपकी हाइट हो गई कॉन की, देन दिस इज द स्लैंट हाइट एंड दिस इज आर रेडियस। सो याद रखना है यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको एरिया किसका ढूंढना है, तो आपको इस तरह से दिया होगा, आपको लिखा होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कंटेनर विच इज कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉन प्लस कॉन एंड हेमिस्फीयर, कॉन एंड हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आपको या तो कॉन का रेडियस दिया होगा या तो हेमिस्फीयर का रेडियस दिया होगा। अब आपको देखना है कि जो कॉन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का होगा या तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही आपका कॉन का होगा। सो फर्स्ट तो आपको वही लिख देना है कि रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमको एरिया ढूंढना है, एक कंटेनर है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट सॉलिड, अलग अलग सॉलिड का ये कॉम्बिनेशन है, उसका एरिया आपको ढूंढना है। तो जब दो कॉम्बिनेशन या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन सॉलिड का कॉम्बिनेशन से जो कंटेनर बनेगा उसका एरिया ढूंढने के लिए आपको ऑलवेज CSA की हेल्प लेनी है, कभी भी TSA नहीं लेना है, नहीं तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, CSA लेना है। सो नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया हमको ढूंढना है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि TSA भी लिख सकते हो, TSA ऑफ अ कंटेनर इज इक्वल टू, कंटेनर किससे बना है ये आपको याद होना चाहिए और उसका फॉर्मूला बहुत याद करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये कौन से बना है और हेमिस्फीयर से बना है, तो फॉर्मूला लिख देंगे TSA ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कॉन, बराबर, इज इक्वल टू। नाउ CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमको मालूम है कि स्फीयर का फॉर्मूला है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर मतलब आधा, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख लो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कौन का याद रखना है, फॉर्मूला है आपका पाई आर एल, CSA ऑफ कॉन नॉट TSA ऑफ कॉन। यहाँ पे एल आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं दिया होगा, बट आपको हाइट दी होगी, रेडियस दिया होगा, हेमिस्फीयर क्या दिया होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ अ कॉन। सो पाइथागोरस फॉर्मूला रख के आप ढूंढ सकते हो कि L² इज इक्वल टू H² प्लस
आर स्क्वायर। अगर आपको एल नहीं दिया है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके वापस आपको एल ढूंढना पड़ेगा, बराबर। सो नाउ दोनों में आपका पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन, सो ब्रैकेट 2r प्लस एल, सो दैट इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू को अप पुट कर दो, बराबर, आर रख दो, देन एल रख दो। आर आपको या तो हेमिस्फीयर का दिया होगा या तो आपको कोन का दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके सम देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।